के बाद चिराग पासवान को मंत्री का पद मिला, वो भी केंद्र सरकार में। और उसके बाद पूरी तरह से एक्शन में भी आ गए। चिराग पासवान बिहार के विकास के लिए अब पूरी एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। दरअसल बात है कि बिहार के चर्चित यूट्यूबर शासक युवा नेता मनीष कश्यप, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता है और शुरू से ही वो सुर्खियों में रहते हैं। इसकी वजह ये है कि जब वो पार्टी ज्वाइन नहीं किए थे तब भी सुर्खियों में थे, क्योंकि वह जीरो लेवल से लगातार जो है सरकार के खिलाफ जो है आवाज उठाते रहे। और सरकार से जितने चिराग पासवान ने आज तक मांग नहीं किया होगा बिहार के विकास के लिए, उससे ज़्यादा मनीष कश्यप ने सरकार से मांग कर ली है, और जिसके कारण मनीष कश्यप को जेल भी जानी पड़ी। लेकिन अभी हाल फिलहाल में मनीष कश्यप ने चिराग पासवान जी से मुलाकात की है, जब चिराग पासवान जी को मंत्री का पद मिला है। और मंत्री के पद मिलने के बाद मनीष कश्यप को लगा कि चिराग पासवान जो एक फर्स्ट बिहार और फर्स्ट बिहारी का विजन लेके चल रहे हैं, अगर हम उनसे मुलाकात करते हैं, उनसे बात करते हैं, तो शायद बिहार के अंदर जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है और जिससे बिहार की पलायन को रोका जा सकता है, उन सभी की पूर्ति हम करवा सकते हैं। ऐसे में मनीष कश्यप चिराग पासवान जी से मुलाकात किए, और मुलाकात करने के बाद उनसे बात किए कि सबसे पहले बिहार के जो पलायन की समस्या है उसे रोका जाए। बिहार में कई ऐसी समस्या है जिस पर मनीष कश्यप ने खुल करके चिराग पासवान से बात की है, और कब तक कौन कौन से कंपनी बैठ सकती है, इन सभी बातों को हम आगे विस्तार से समझते हैं। वीडियो में अंत तक जरूर बन रहेगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दरअसल बात है कि मनीष कश्यप हमेशा से बिहार के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के लिए, बाढ़ की समस्या के लिए, और दूसरी बात बिहार में जो पलायन की समस्या है उसको रोकने के लिए लगातार जो है सरकार पर निशाना साधते रहे, और जिसकी वजह से सरकार ने मनीष कश्यप को जेल के अंदर भी डाला, NSA भी लगाया, और कई तरह की धाराएं उसके ऊपर लगाया। लेकिन फिर भी वह टूटे नहीं, बिखरे नहीं, क्योंकि वह लगातार जो है संघर्ष करते रहे। लेकिन हाँ, उसकी छवि खराब हो गई कुछ जब मनीष कश्यप ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया, और जब चुनाव लड़ने से मुकर गए। बस इसी मुद्दा पर जो है थोड़ा सा उनको जो है प्रताड़ना झेलनी पड़ी, कुछ लोगों का जो है हास भी सुनना पड़ा। लेकिन अब जो है मनीष कश्यप फिर से जब भारतीय जनता पार्टी के नेता बने हैं, और जब उसकी बातें अब दूर तक पहुंच सकती है, तो उसने अब जो है बिहार के लिए फिर से आवाज़ उठानी शुरू कर दी है। चिराग पासवान ने भी पूरी तरह से मनीष कश्यप का समर्थन करते हुए कहा कि हम भी फर्स्ट बिहार और फर्स्ट बिहारी का विजन लेकर के चल रहे हैं, और आप भी शायद उस रास्ते पर चल रहे हो। ऐसे में विकास की जो है जरिया जो है बहुत अच्छे बन सकते हैं। दरअसल बात है कि मनीष कश्यप जो है लगातार उस मुद्दे को सबसे पहले ले रहे हैं जिस मुद्दे से पलायन रोकी जा सकती है, जिसमें सबसे पहले मनीष कश्यप ने कहा है कि अब जो है आप खाद्य मंत्रालय को लिए हैं। ऐसे में जो है आप जो है बिहार के अंदर जितने बंद चीनी मिल है उस चीनी मिल को चालू करवा सकते हैं। उस चीनी मिल को आप चालू करवा देंगे तो शायद जो है बिहार के आधे ऐसे मजदूर हैं जिसको रोजगार मिल जाएगा। शासक किसान भी अपनी खेती खूब मस्ती में करना शुरू कर देंगे। ऐसे में बिहार में जो है रोजगार खुद ही उपस्थित हो जाएंगे। दूसरी बातें, बिहार के अंदर कुछ बड़ी बड़ी कंपनी भी आनी चाहिए, जो कि प्राइवेट कंपनी क्यों ना हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर आती है तो उसके माध्यम से भी लोगों को रोजगार मिलेंगे, लोग जो उसमें भी जॉब करेंगे, जैसे कि हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, गुजरात वगैरह में कंपनीज वगैरह में लोग कार्य करते हैं। वैसे ही अगर बिहार के अंदर भी सभी कंपनी उपस्थित हो जाए तो उसमें भी काम किया जा सकता है। तो ये मनीष कश्यप की अपील है। साथ साथ केंद्र सरकार तक कुछ बातें पहुंचाने के लिए भी मनीष कश्यप ने चिराग पासवान से कुछ बातें कही है, जिसमें सबसे बड़ी बात है कि बिहार के जो खासकर पश्चिमी और उत्तरी एरिया है, जो बाढ़ग्रस्त एरिया है, उस बाढ़ग्रस्त एरिया को नदी से नदी का जोड़ने का, डैम बनाने का काम किया जाए, ऐसी अपील भी सरकार से की है। क्योंकि कुछ ही दिनों बाद जो है बरसात गिरने वाला है, और जैसे ही बरसात गिरेगा तो फिर बिहार जो आधा क्षेत्र है वो बाढ़ग्रस्त रहता है। इसलिए मनीष कश्यप ने ये भी अपील की है कि आप जो है इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द शुरू करवाइए, आप जो अपील कीजिए और जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट को चालू किया जाए, जिससे कि बिहार को बाढ़ग्रस्ती से बचाया जा सके। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि चिराग पासवान 2025 विधानसभा चुनाव से पहले, क्योंकि अभी वो मंत्री का पद संभाले हैं, कुछ समय लगेंगे उन्हें उस बात को समझने में, उस मंत्री पद को समझने में कि उसके अंतर्गत कौन कौन से कार्य कैसे कैसे किए जाते हैं। और जब वो सारी बातें समझ जाएंगे उसके बाद वह लगातार जो है बिहार को पैकेज पर पैकेज देना शुरू कर देंगे। दरअसल बात है कि 2025 विधानसभा चुनाव से पहले
चिराग पासवान ने मनीष कश्यप को दिलासा दिया है कि हम बिहार के अंदर कई तरह के उद्योग जो है स्थापित करेंगे और जिससे कि बिहार के पलायन को जो उसके परसेंटेज जो है उसको डन करेंगे, कम करेंगे। इसमें पूरी तरह से मनीष कश्यप की बात पर एग्री हो चुके हैं चिराग पासवान। ऐसे में अगर बिहार के अंदर रोजगार की व्यवस्थाएं बनती है, अगर बिहार के अंदर कंपनीज वगैरह बैठती है, अगर बिहार के अंदर जो है चीनी मिल चालू होते हैं तो उसका योगदान जो है मनीष कश्यप को भी मिलेगा। इसलिए हम लोग कहते हैं कि मनीष कश्यप जिसने पश्चिमी चंपारण से चुनाव लड़ने का अनाउंसमेंट किया और कहा कि हम 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे, पश्चिमी चंपारण की जनता को पलायन से रोकेंगे, दूसरे राज्यों में जाकर के काम करना, ठोकरे खाना उसे नहीं पड़ेगा, बल्कि उसे पश्चिमी चंपारण में ही हम रोजगार देंगे। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की ओर से मनीष कश्यप को कहा गया कि आप शायद इस क्षेत्र से बीजेपी का खेल बिगाड़ो तो चले, लेकिन आपकी वजह से कई ऐसे क्षेत्र है जिस क्षेत्र में बीजेपी का खेल बिगड़ सकता है। जैसे देखिए अब पवन सिंह हार चुके हैं, लेकिन अगर मनीष कश्यप चुनाव में खड़े ही होते तो पवन सिंह जीत जाते, क्योंकि पवन सिंह के लिए मनीष कश्यप वहां भी चुनाव प्रचार करने के लिए जाते। तो इसलिए मनीष कश्यप ने बीजेपी ज्वाइन किया। तो अब जो है उसका फायदा बिहार वासियों को मिलेगा, क्योंकि मनीष कश्यप जब बीजेपी ज्वाइन किए तो जनता काफी नाराज हो गए। तो मनीष कश्यप ने दिलासा दिया कि हम जो है सिर्फ पश्चिमी चंपारण का विकास करते सांसद बन करके, लेकिन अब जो है हम पूरे बिहार के विकास के लिए सरकार से लगातार जो है अपील, लगातार जो है सरकार से लड़ने का काम करेंगे। और आपने देखा किस प्रकार से मनीष कश्यप ने अपनी ही सरकार से लड़नी शुरू कर दी, अपनी सरकार से मांग करनी शुरू कर दी कि जल्द से जल्द बिहार के जितने भी चीनी मिल है उसे चालू किया जाए, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है बिहार उसमें जो है डैम बनाया जाए, साथ साथ उससे जो है नदियों से नदियों को जोड़ने का काम किया जाए, बाढ़ से मुक्ति दिलाने के लिए बिहार को तमाम तरह के जो है कार्य किए जाए, साथ साथ बिहार के पलायन को रोकने के लिए तमाम कंपनीज वगैरह जो है बिहार के अंदर लाया जाए, जिससे कि बिहार के लोगों को रोजगार मिल सके। उसके बाद कुछ जो है मेडिकल कॉलेज की जरूरत है, उसके लिए भी उन्होंने अपील किए हैं। और साथ साथ लगातार जो है नीतीश कुमार जी से कह रहे हैं कि बिहार को जो है विशेष पैकेज दिलाने के लिए आप जो है केंद्र सरकार से मांग कीजिए। लेकिन इसी बीच जब चिराग पासवान को मंत्री पद मिला, उद्योग मंत्री पद जब मिला है, तो फिर मनीष कश्यप को लगा कि अब जो है बाहर आ चुका है और मनीष कश्यप ने चिराग पासवान से लगातार जो बात करनी शुरू कर दी है। और चिराग पासवान जी भी बिहार को फर्स्ट बिहार और फर्स्ट बिहारी के विजन को लेकर के जो आगे बढ़े हैं उसमें सहयोग करेंगे। 2025 विधानसभा चुनाव में एनडीए को पूरी की पूरी सीट मिले, इसकी कल्पना करके जो है चिराग पासवान हो या नीतीश कुमार हो या जितने भी घटक दल हैं एनडीए के, वो सभी लगे हुए हैं। इसलिए हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं कि 2025 विधानसभा चुनाव से पहले बिहार का विकास सबसे बेहतरीन तरीके से होना शुरू होगा। और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश विकास कर गए उसी प्रकार से बिहार भी बेहतरीन से बेहतरीन विकास करेगा, क्योंकि अब युवा नेता बिहार के अंदर, समझदार नेता, पढ़े लिखे नेता जो है अब एंट्री मार चुके हैं। और साथ साथ डिप्टी सीएम भी काफी एजुकेटेड है। नीतीश कुमार जी जो किए वो किए, अब नीतीश कुमार जी के ऊपर भी दबाव पड़ चुकी है और नीतीश कुमार जी भी अब भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के दबाव में ही काम करेंगे, जिससे कि बिहार का विकास बेहतरीन तरीके से होगा। देखिए आपने देखा कि किस प्रकार से एजुकेशन लाइन के स्कूल्स वगैरह का रूल्स जो है ऐसा कर दिया था जिससे कि बच्चे को दिक्कत हो रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ओर से, कुछ नेताओं की ओर से जो आदेश मिला उसका पालन के पाठक जी भी करना शुरू कर दिए। फिलहाल दोस्तों आपको बता दें कि बिहार के अंदर जो अब कंपनीज वगैरह की व्यवस्था है वो जल्द से जल्द चिराग पासवान जी करने जा रहे हैं, जिसमें मनीष कश्यप का भी योगदान होगा। तो आपके हिसाब से कब तक इस कंपनी को स्थापित की जाएगी और इसका फायदा बिहार वासियों को मिलेगा या नहीं, अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।